सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अमा सभिनी के भली कार चवां थी, सलाम सिंध में उम्मीद कयां थी तव्हां सभई बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत सां फिटफाट ऐं मज़े में हूंदो। मूंखे ख़बर आहे त अञा ईद जी जेका ईद जो जेको थक आहे उहो न लथो हूंदो। बहरहाल ईद में बि तमामु घणा कम हूंदा आहिनि। रमज़ान जे बाबरकत महीने खां पोइ वरी असां सभिनी खे ईद नसीब थी ऐं ईद खां पोइ वरी डिघियूं मोकलूं लाज़िम आहे। हिकिड़े हफ़्ते जे लाइ जेकॾहिं मोकल मिली वञे त तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं हिकिड़े हफ़्ते जे आराम खां पोइ अॼु वरी जॾहिं ख़बर पई त ऑफिस वञिणो आहे, पंहिंजे रूटीन ते लॻणो आहे, कमकार वापसि शुरू थी वेंदा त यकीन कयो मतिलबु उथणु निंड मां वॾो हिकिड़ो चैलेंज हुयो। बहरहाल छो त ख़बर हुई त असांखे सलाम सिंध करिणो आहे, अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर थियणो आहे, इन करे निंड खे फिटाए हिते पहुता आहियूं। यकीनन अव्हां जो बि अॼु इहो ई हाल हूंदो। ऐं उनखां पोइ वरी ईद जूं जेके मसरूफ़ियतूं हूंदियूं आहिनि, जेके कमकारियूं हूंदियूं आहिनि, उनखां पोइ थकु त पंहिंजी जाइ ते हूंदो ई आहे, पर वरी जेके पोइ जा कम हूंदा आहिनि उहे ॾाढा थकाईंदड़ हूंदा आहिनि। मतिलबु लाज़िम आहे ईद जा एतिरा कपिड़ा थींदा आहिनि, उहे धोइणा आहिनि, इस्त्री करणा आहिनि, वापसि पंहिंजी जॻह ते रखणा आहिनि ऐं मामूल ते ईंदे ईंदे इंसान खे तमामु घणो टाइम लॻी वेंदो आहे। सो बहरहाल इहे त आहिनि ईद जा कम ऐं ईद जे ॾिहाड़नि में ईअं ई थींदो आहे। उमेद कयां थी त अव्हां जी ईद तमामु बहितरीनु गुज़री हूंदी, यकीनन काॾे घुमणु फिरणु विया हूंदो। पर छा आहे त गर्मियूं तमामु घणियूं थी वियूं आहिनि ऐं इन करे निकिरणु ॾाढो ॾुखियो थी वियो आहे। इहो ई कारण आहे त जॾहिं फ्रेंड्स सां कचहरी थी, सहेलियुनि सां, त उन्हनि जंहिंखां बि पुछो काॾे वियूं मां ईद ते, न गर्मी ॾाढी हुई काॾे निकिरी न सघियासीं। त हिन भेरे गर्मी तमामु घणी हुई, इन करे काफ़ी प्लेन्स यकीनन ख़राबु थिया हूंदा, काफ़ी वॾी डिघी प्लैनिंग हूंदी आहे त ईद जे मोकलनि में हेॾे वेंदासीं, ॻोठ वेंदासीं, हुन सां मिलंदासीं, पर जॾहिं ख़बर पए त एतिरी गर्मी आहे त उनखां पोइ काफ़ी मामला डिस्टर्ब थी वेंदा आहिनि। त यकीनन इहे परेशानियूं बि रहियूं हूंदियूं, पर जीउ ख़ुशि त जहान ख़ुशि। सभ खां वधीक ऐं सभ खां इम्पोर्टेंट शइ आहे सिहत। पंहिंजे सिहत जो ख़ासि ख़्यालु रखो ऐं हीअ जेके ईंदड़ 15 ॾींहं आहिनि उन में कुझु मौसम जी सूरत हाल ख़राबु रहण वारी आहे ऐं हिन महिल जेका गर्मी आहे थी सघे थो त टेम्परेचर अञा वधीक वधे। सो इन करे पंहिंजो ख़्यालु रखो। बिला वजह या ग़ैर ज़रूरी तौर ते जेकॾहिं ॿाहिरि वञण जो शौक़ु आहे या इरादो रखो था त कोशिशि कयो त अव्हां न वञो ॿाहिरि, घर में वधीक टाइम स्पेंड कयो, छांव वारी जॻह ते रहो ऐं पाणी जो इंटेक तमामु घणो हुजणु खपे। ख़ासि करे उहे जेके गुर्दनि जे मर्ज़ में मुब्तला आहिनि त अव्हां सभिनी खे कोशिशि करणु खपे त चङो भलो अव्हां पाणी वापरायो। ऐं आम जेके असां आहियूं जिन खे अहिड़े क़िस्म जो को मर्ज़ कोन आहे त उन सूरत में बि 3 खां 4 लीटर पाणी असांखे ॾींहं में पीअणु खपे, छो त गर्मी घणी आहे ऐं डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक जो बि तमामु घणो ख़तरो आहे। डिहाइड्रेशन जे करे तबियत तमामु घणी ख़राबु थी वेंदी आहे। पंहिंजे ॿारनि जो बि ख़ासि ख़्यालु रखो ऐं कोशिशि कयो त ईद में जेके ताम खाधा उहे खाधा या रमज़ान में जेके स्पाइसी शयूं खाधियूं उहे खाधियूं। हाणे पंहिंजे रूटीन खे थोरो चेंज कयो ऐं लाइट डाइट ते अचो, लाइट शयूं खाओ, मतिलबु अहिड़ियूं शयूं खाओ जिन जी तासीर थधी हुजे। इन करे छा थींदो त अव्हांजो मादो ख़राबु न थींदो ऐं जेकॾहिं का वॾी पेचीदगी या का ॿी बीमारी त उन्हनि बीमारियुनि खां अव्हां आसानी सां बची वेंदो। इन करे पंहिंजे सिहत जो ख़ासि ख़्यालु रखो ऐं ॿाहिरि जेकॾहिं ख़ासि करे असांजा भाइर जेके बाइक ते सफ़र कनि था या उहे बि ॿाहिरि निकिरनि था त कोशिशि कयो त पाण सां गॾु नंढड़ा ट्रॉल ईंदा आहिनि, उहे तव्हां आला करे ऐं पंहिंजे मथे ते रखी छॾियो त उहो वधीक तव्हांखे उन सां नमी मिलंदी ऐं को इशू न थींदो। पाणी जी बोतल हमेशह पंहिंजे पाण सां गॾु रखो। या असांजूं अदियूं जेके यूनिवर्सिटी वञनि थियूं अव्हां कोशिशि कयो, इलाही सहूलियतूं अची वियूं आहिनि मार्केट में, अव्हां विज़िट कंदो तव्हांखे इलाही रिज़नेबल रेट्स में कुझु नंढियूं नंढियूं बॉटल्स मिली वेंदियूं आहिनि जिन में तव्हांजो पाणी कूल रहंदो आहे ऐं उन में तव्हां मुख़्तलिफ़ शयूं मिलाए सघो था, मशरूब ठाहे सघो था, शेक्स खणी वञी सघो था। बहरहाल हर हाल में पाणी जो जेको इंटेक आहे उहो तमामु घणो हुजणु खपे त जे अव्हां डिहाइड्रेशन खां बची सघो ऐं अला ख़ैर करे कंहिं बि वॾी पेचीदगी खां बची सघो। ऐं अञा बि घुमण फिरण जो जेको सिलसिलो आहे उहो बि जारी आहे त कोशिशि कयो त पहिरियों मौसम जी सूरत हाल मालूम करे वठो ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं प्लैनिंग कंदो त वधीक सुठी ॻाल्हि आहे। हा, शाम जे टाइम ते काॾे वञी सघिजे थो, किथे डिनर करे सघिजे थी, पंहिंजे फैमिली सां कंहिं अहिड़ी जॻह ते वञी सघिजे थो जिते कुझु माहौल बहितर हुजे, जिते हवा हुजे। छो त कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त फ्लैट जी जेका ज़िंदगी आहे या जेके बंदि जेके कंजस्टेड घर आहिनि उन्हनि में बि कॾहिं कॾहिं रहणु थोरो मुश्किल इन करे थी वेंदो आहे छो त हू बंदि हूंदा आहिनि ऐं मुसलसल जेकॾहिं हिकिड़ो ई माहौल हूंदो आहे या हिकिड़ो ई टेम्परेचर माण्हू उन में रहे थो त पोइ उकताहट बि थींदी आहे, माण्हू परेशान बि थींदो आहे, बिला वजह कावड़ बि अचणु शुरू थी वेंदी आहे। त इन्हनि मामलनि खां बचण जे लाइ ॾींहं में या वीक में 2-3 भेरा ॿाहिरि ज़रूरु चकर हणंदा कयो या ॿारनि खे पार्क वग़ैरह वठी वञो त जे थोरो मूड चेंज थिए। हिन गर्मीअ में यकीन कयो
मौसम त लाज़िम आहे, गरम आहे ई आहे, पर दिमाग़ बि अॼुकल्ह तमामु घणा तेज़ थी विया आहिनि। इहो ई कारण आहे त हिक ॿिए जी ॻाल्हि कंहिंखां बर्दाश्त नथी थिए। हाणे सभिनी खे इहा ॻाल्हि लॻंदी हूंदी त सभु चरिया थी विया आहिनि। चरियो केर बि कोन थियो आहे, गर्मी एतिरी आहे जो इहा गर्मी जॾहिं बर्दाश्त खां ॿाहिरि थी वञे, उन खां पोइ ख़बर आहे त वरी कम बि करणा आहिनि, असांजे भेनरुनि खे मानी बि पचाइणी आहे, घर जी सफ़ाई बि करणी आहे, कपिड़ा बि धोइणा आहिनि, ऐं ॿाहिरि जा जेके मामूल जा कम आहिनि उहे बि करणा आहिनि, त लाज़िम आहे त पोइ दिमाग़ जो जेको टेम्परेचर आहे उहो बि थोरो घणो थी वेंदो। त इन करे शयुनि खे बैलेंस करण जे लाइ ज़रूरी आहे त ज़िंदगी खे बैलेंस कयो वञे, ऐं उन बैलेंस जे लाइ ज़रूरी आहे त घरेलू ज़िंदगी सां गॾोगॾु वरी थोरो आउटिंग ते बि निकिरी वञणु खपे, त जे दिमाग़ बि कुझु बहितर रहे ऐं सिहत बि बहितर रहे। छो त घणी गर्मी करे करे घर बि तमामु घणा अॼुकल्ह, छो त फ्लैट सिस्टम तमामु घणा बंदि हूंदा आहिनि, ऐं फ्लैट बंदि हुजण जे करे हवा बि एतिरी न हूंदी आहे, जेका वरी हवा ईंदी आहे त उहो बि उस जे करे वरी खिड़कियूं घणो करे बंदि हूंदियूं आहिनि। त इहे सभई मामला आहिनि। सभिनी मामलनि खे ॾिसी करे जेकॾहिं असां हे 15-20 ॾींहं गुज़ारींदासीं त मां सम्झां थी त काफ़ी बहितर नमूने, काफ़ी सुठे नमूने सां टाइम गुज़री वेंदो। छो त हीअ जेके ईंदड़ 15 ॾींहं आहिनि उहे अला ख़ैर करे, या मां दुआ करे सघां थी त ख़ुशी ख़ुशी ऐं ख़ैरियत सां गुज़री वञनि। बहरहाल अॼोके प्रोग्राम में छा थींदो इहे ॻाल्हियूं त विसरी वियूं, पर शायदि अव्हांजी सिहत बि त इम्पोर्टेंट आहे, ऐं हिन महिल चांहि तयारु थी रही हूंदी घरनि में, तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। चांहि बि ज़िंदगी जे लाइ ज़रूरी आहे, पर चांहि खे हिन मौसम में अवॉइड कयो त बहितर आहे। सो अॼोके प्रोग्राम में जेके महिमान आहिनि, जेके शख़्सियतूं आहिनि, उन्हनि सां अॼु बहितरीन असां कचहरी कंदासीं, फिल्म इंडस्ट्री जे हवाले सां, ड्रामा इंडस्ट्री जे हवाले सां। ऐं डिफरेंस छा आहे, मूंखे यादि आहे नंढपण में जॾहिं ड्रामा ऑन एयर थींदा हुया, ख़ासि करे PTV तां, या रेडियो जा जेके ड्रामा हूंदा हुया, या पुराणे ज़माने जी जेके फिल्मियूं हूंदियूं हुयूं, त काफ़ी सब्जेक्टिव कमु थींदो हो। जेका स्टोरी हूंदी हुई या स्टोरी लाइन हूंदी हुई, या जेका कास्ट एंड क्रू हूंदो हुयो, त उहो तमामु बहितरीनु हूंदो हुयो। पर अॼुकल्ह जेका सिचुएशन आहे उहा काफ़ी चेंज थी वई आहे। अॼुकल्ह जेके ट्रेंड्स आहिनि उहे चेंज थी विया आहिनि, त इन करे हाणे क्वांटिटी त आहे पर क्वालिटी कोन आहे। पहिरें दौर में क्वालिटी हूंदी हुई, क्वांटिटी घटि हूंदी हुई। सो इन मौज़ूअ ते बि असां ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदासीं त आख़िर छा रीज़न आहे त हाणे फिल्मियूं बि ठहनि पियूं, ड्रामा बि ठहनि पिया, एतिरी बजट बि आहे, ख़र्चा बि थियनि पिया, शूटिंग जे लाइ ॿाहिरि मुल्क जे लाइ लोकेशन्स बि चूज़ कयूं थियूं वञनि, पर उन जे बावजूदि आवाम खे उहे शयूं मुतासिर नथियूं करे सघनि। त इन हवाले सां बि कुझु कचहरी कंदासीं। टाइम आहे त शॉर्ट ब्रेक जो, ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं। ब्रेक खां पोइ सिलसिले खे जोड़ींदासीं, महिमाननि सां बाक़ाइदा मुंहिंजी मुलाक़ात कराईंदासीं। काॾे बि न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम शोज ॾिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूवर, सलाम सिंध में वरी मां सभिनी खे भलीकार चवां थी। उमेद कयां थी त शुरूआती कचहरी ते कुझु ध्यानु धरींदो, ऐं चांहि खां मां पाण मना पियो कयो, ऐं चांहि मुंहिंजे हथ में आहे। त सुबुह वारी चांहि खां बिना यकीन कयो ॾींहं जी शुरूआति न आहे थींदी। जेकॾहिं शुरूआति थी वञे त पोइ यकीन कयो सॼो ॾींहुं बोरियत सां भरपूर हूंदो आहे। हिन करे पहिरियों कप लाज़मी आहे। बहरहाल चांहि जूं ॻाल्हियूं त थींदियूं रहंदियूं, पर महिमाननि सां बि अव्हांजी मुलाक़ात कराइणी आहे। कुझु हवालो मां अव्हांखे ॾेई चुकी आहियां, ऐं कुझु हवालो वरी हाणे अव्हांखे ॾींदसि। अव्हां लाइव कॉल्स करे सघो था, प्रोग्राम जो हिसो बणिजी सघो था, पंहिंजी राय खां आगाह करे सघो था, ऐं महिमाननि खे जेकॾहिं कुझु सवाल करणो हुजे त उहो बि अखियुनि ते उहो बि अव्हां करे सघो था। अव्हांजे कॉल्स जा मुंतज़िर आहियूं। ऐं मूंखे ॿुधाईंदी हलां त पहिरीं जेका शख़्सियत आहे जंहिंसां अव्हांजी मुलाक़ात कराइण वारी आहियां, माशाल्लाह ड्रामा, फिल्म, स्टेज ऐं TV जा तमामु बहितरीनु आर्टिस्ट आहिनि। ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे त इन्हनि जो जेको इंतिख़ाबु हूंदो आहे, चाहे फिल्म आहे, ड्रामो आहे, या ॿियूं शयूं आहिनि, कमर्शियल्स आहिनि, उहो इंतिख़ाबु ॾाढो ज़बरदस्त हूंदो आहे। जंहिं मां ज़िक्र कंदमि फिल्म जैकपॉट जो, ऐं मालिक फिल्म काफ़ी अरसे खां पोइ पाकिस्तान में हिकिड़ी बहितरीनु ऐं सब्जेक्टिव फिल्म ठही, ऐं अनफॉर्चुनेटली उहा हली इन करे न सघी छो त उहा डर्टी पॉलिटिक्स जेका अॼुकल्ह आहे उन ते ठहियलु हुई। पर यकीन कयो स्टोरी जेका हुई फिल्म जी ॾाढी लाजवाब हुई, ऐं उन्हनि में माशाल्लाह जलवागर थिया। उन खां पोइ रास्ते ऐं कराची टू लाहौर फिल्म कमर्शियल्स काफ़ी करे चुका आहिनि। ड्रामनि जी त हिकिड़ी ड्रिघी लिस्ट आहे। ऐं अॼुकल्ह रमज़ान में यकीन मां ॾिठो हूंदो सुनो चंदा, उनजो सीज़न 2, उन में माशाल्लाह हुननि पंहिंजे अदाकारी जा जोहर ॾेखारिया। भलीकार चऊं था कमाल खान साहब के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र करम है। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ख़ास टाइम दिया। आज ड्रामों के हवाले से, फिल्मों के हवाले से बहुत सारी बातें मेरे पास है करने के लिए, तो आपसे आज बहुत सारे सवालात करने वाली हूँ। शुक्रिया तो सिंध TV का जिन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया, बुलाया।
और इतनी इज्जत दी, उसके लिए हम सिंध टीवी के भी मशहूर हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे पता है कि छुट्टी के बाद मंडे के दिन उठना बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन आप फिर भी आए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी व्यूवर्स, उन खां पोइ जेका शख़्सियत आहे उन्हनि त माशाल्लाह पंहिंजी ज़िंदगी में अञा वधीक कमु कया। जॾहिं ॿालिकड़ा हुया, नंढपिण खां वठी माशाल्लाह फिल्मुनि में कमु कंदा रहिया ऐं नंढपिण खां वठी यकीनन अदाकारी जा जोहर ॾेखारींदा रहिया। तमामु बहितरीन आर्टिस्ट आहिनि, तमामु बहितरीन आवाज़ जा मालिक आहिनि ऐं फिल्म दुनिया है दिल वालों की यकीनन मां ॾिठी हूंदी, उन में माशाल्लाह जलवागर थिया। उन खां पोइ मेहंदी ऐं हिन फिल्म जो हिकिड़ो गानो यकीनन मूंखे यादि हूंदो, दिल हुआ बोकाटा। ऐं असांजे शादियुनि में मतिलबु शादियूं हुजनि ऐं मेहंदी जी रस्म हुजे ऐं इहो कलाम न हुजे त पोइ ईअं लॻंदो आहे ॼण रस्मूं अणपूरियूं रहिजी वियूं। त हिन फिल्म जी जेका शोहरत जी वजह हुई उहो तक़रीबन ही कलाम हुयो। उन खां पोइ दिल तेरा आशिक ऐं मुख़्तलिफ़ फिल्मुनि में नदीम साहब सां गॾु उन्हनि अदाकारी कई। फिल्म तलाश ऐं सन ऑफ अंदाता ऐं सियासत, इहे फिल्मियूं हुयूं जिन में हुननि पंहिंजे अदाकारी जा जोहर ॾेखारिया। भलीकार चऊं था हनी खान के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्रिया आपका कि आपने भी खास टाइम दिया। थैंक्स सो मच। और थैंक्स जैसे कमाल भाई ने कहा सिंध टीवी का, हम इनके भी बड़े मशहूर हैं जो हमें याद रखते हैं। सही। और आज भी मुझे लग रहा है कि आप किसी फिल्म के गेटअप में हैं। नहीं, चश्मा एक मूवी वैसे साइन की है, फिल्म का नाम है खान बाबा। अच्छा, वो अंडर प्रोडक्शन है, तो वैसे मैं हर वक्त भी ऐसे स्टाइल में रहता हूँ। मतलब हमेशा घर में भी ऐसे ही रहते हैं? शुरू से एक्टिव रहने का शौक है। क्या बात है, होना भी यही चाहिए ना, इंसान हमेशा फिट रहे। सो आपसे हम बातें करेंगे, उन खां पोइ वरी मांखे ॿुधाईंदी हलां त हिन घर जो भाती तमामु बहितरीन आवाज़ जो मालिक, सिंगर ऐं तमामु बहितरीन म्यूज़िक डायरेक्टर मौजूदु आहे उस्ताद बादल राही। अस्सलाम वालेकुम, अव्हां खे भली कार चऊं था। ऐं उन खां पोइ आसिफ अली साहब मौजूदु आहे जेको अव्हां जो तमामु सुठो साथी आहे, अव्हां खे भली कार चऊं था। और अगेन सर बिलेटेड ईद मुबारक भी, क्योंकि अभी ईद ताज़ी है ना, तो मैंने कहा ईद विश कर दो। सो चाय प्लीज़ आप चाय लीजिए, क्योंकि सुबह का आगाज़ चाय के बिना नहीं होता, है ना। तो अब क्या ख्याल है कि बातें की जाए या आपका गाना सुना जाए पहले? ये सब चाय, मेरे ख्याल से सॉन्ग सुन लेते हैं ताकि एनर्जी कुछ वार्म अप हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो फिर माइक आपके हवाले। ओके, एक अच्छे से सॉन्ग सुनेंगे, उसके बाद फिर बातचीत को डेडिकेट करूंगा ज़ोए बसंत साहब को। ज़ोए बसंत साहब को उनको डेडिकेट कर रहा हूँ मैं। ओके, तो अपने स्टाइल में एक बनाया है। क्या बात है जी, हो जाए। रसीदा गीत चाहत का, रसीदा गीत चाहत का, जरा ये गीत गाने दे, जरा ये गीत गाने दे। तेरे कदमों को चूमूंगा, मुझे तू फसाने दे। कहानी दर्द पिन्हा तेरे और मेरे होठों से मुझे तू सुने सुनाने दे। तेरे और मेरे होठों से मुझे तू सुने सुनाने दे।
बंधन तोड़ लेने दे मुझे तूफान बसाने दे ये बंधन तोड़ लेने दे मुझे तूफान बसाने दे रसीला गीत चाहत का रसीला गीत चाहत का जरा ये गीत गाने जरा ये गीत गाने दे तेरे कदमों को चूमूंगा मुझे तू बसाने दे तेरे कदमों को चूमूंगा मुझे तू बसाने दे क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। मतलब एक तो माशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन इतनी कमाल की थी कि गाना तो लाजिम है कि अच्छा लग रहा था, लेकिन आपकी जो रक्स था वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था। दिल चाहता है बस जो गाना अच्छा हो परफॉर्म भी किया जाए, है ना। मतलब आज आपने कमाल कर दिया, आपको बिठाया भी कमाल साहब के साथ है, डबल कमाल हो गया। ये दो कमाल एक साथ दो कमाल एक साथ वाकई हो गई कि एक कमाल तो माशाल्लाह जी, जी। खुद यहाँ पर मौजूद है और एक doubt। कमाल आपने कर दिया। थैंक यू सो मच। तो क्या कहने, बहुत खूब। कमाल साहब मुझे ये बताइए कि इंडस्ट्री में आना किस तरह हुआ और वो कब की बात है कि जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा? ये बड़ी दुख भरी दास्तान है, सुनाने को दिल तो नहीं करता, लेकिन अब आपने कहा तो सुना देता हूँ। इंडस्ट्री में मैं बिल्कुल इत्तेफाकिया तौर पे आया, मतलब कोई इरादा नहीं था, कोई शौक ना नहीं मुझे था? कुछ शौक था ड्रामों में काम करने का, ना टीवी में आने का, जैसे अक्सर लोगों को बड़ा क्रेज होता है जो मैं देखता हूँ इसमें। बस मैं एक दोस्त थे, उनको लेकर डायरेक्टर के पास गया था काम दिलवाने के लिए। डायरेक्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने उस अच्छा। बेचारे को तो बहुत बाद में काम दिया, उन्होंने जबरदस्ती मुझको एक ड्रामे में कास्ट कर लिया। अच्छा। और मैं उनके हाथ पैर जोड़े, आप यकीन करें मैंने बहुत उनको मना किया, उन्होंने कहा नहीं यार ये कैरेक्टर तुम पे सूट कर रहा है, सही। तुमने करना है। वो मैंने किया, बड़ी शाबाशी मिली, उसके बाद उन्होंने एक लीड पे मुझे ड्रामा दे दिया। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि जब मैं बाहर निकलता था, लोगों ने टीवी में देखा तो बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट मिलने लगी। तो फिर शौक पैदा हुआ कि यार नहीं यार, इतनी इस काम में इतनी अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, इतना मतलब ये कि फिर मैंने ड्रामों में अच्छा, ये काम बात कब की है? ये 2012 2012 की बात है माशाल्लाह। 2019 से, लेकिन अल्लाह का ये बड़ा करम एहसान रहा कि इस थोड़े से अरसे में मैंने बहुत काम किया, तकरीबन 600 से ज्यादा माशाल्लाह से मैंने ड्रामे कर चुका हूं। माशाल्लाह। और जितने भी आपके क्रेडिट पर हैं वो कमाल के ड्रामे हैं, कमाल के प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये कहे कि नहीं ये कुछ जमा नहीं, नहीं, है ना? बहुत सारे सी कमाल के थे। बहुत सी सीरियल ऐसी हैं जो माशाल्लाह बहुत हिट गई हैं और उसमें कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। वैसे तो शुरू में मैंने ज्यादातर एसपी, डीएसपी, एसएचओस मतलब मैंने वगैरह, आपको ज्यादातर पुलिस वाले के ही गेटअप में देखा है। असल में पुलिस का अपना रोब होता है, एक दबदबा होता है, और ड्रामे में पुलिस हावी होती है। बिल्कुल तो बस सही कहा वो आपने। था कि यार मैं सबका सुपीरियर हूँ सबके ऊपर। तो लेकिन अब अंदाजा हुआ और मैंने माशाल्लाह मुख्तलिफ कैरेक्टर काफी किए हैं और बड़ा हिट गए वो। बिल्कुल। अब तो वही मतलब पुलिस वाला एक इमेज, तो आप कभी ये नहीं कि अब छोड़ो भाई पुलिस को, कुछ और करते हैं? नहीं, मैं तो अभी भी मुख्तलिफ डायरेक्टर से ये कहता हूँ कि पुलिस से हट के कैरेक्टर दें, लेकिन वो अक्सर कहते हैं कि यार ये सूट तुम पे अंगूठी में नगीने की तरह फिट होता है, तो बस ये कैरेक्टर तुमने ही करना है। सही। ठीक है। और निभाने की भी बात होती है ना, आप माशाल्लाह निभाते इतना कमाल का है। आज सुनो चंदा में भी सुनो माशाल्लाह चंदा मेरा पुलिस का कैरेक्टर है, वो बड़ा कॉमेडी, तो माशाल्लाह थोड़ा ड्रामा funny था। वर्ल्ड में बड़ा हिट जा रहा है, कई जबानों में, मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में दिखाया जा रहा है। तो इसमें भी माशाल्लाह मेरा लेकिन एक फनी कैरेक्टर है, इसमें माशाल्लाह डांस वांस भी है अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बड़ा। शायद मेरा ख्याल है कि मैंने पहले किसी ड्रामे में डांस किया है, सही मतलब पुलिस वाला होके पुलिस वाला डांस होके। करना। हाँ, क्योंकि वो एक कॉमेडी है, वो असल में वो सीन की डिमांड थी वो। बिल्कुल। और वैसे भी वो ड्रामा इतना हिट हुआ है कि पहले सीजन के बाद दूसरे सीजन का इंतजार था बाकायदा लोगों को। और जब वो इस रमजान में वो सीजन आया तो वो भी कमाल का था, बहुत लाजवाब था। और इस बार भी उसको लोगों ने बहुत सराहा। तो माशाल्लाह टीम वर्क के बिना कुछ नहीं होता, अगर आपकी टीम अच्छी हो, आपका सब्जेक्ट अच्छा हो, तो चीजें वैसे ही अच्छी हो जाती इस हैं। ड्रामे को एहसन तालिश साहब हैं, तालिश साहब के बेटे वो डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, और माशाल्लाह बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और वैसे तो ओवरऑल पूरी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है और हर कैरेक्टर अपनी जगह बिल्कुल क्या फिट बात है। ठीक, हनी साहब आप बताइए मुझे, आप तो माशाल्लाह बचपन से काम कर रहे हैं, तो हाँ, आपको मुझे शौक था या आप भी जैसे- ऐसे अचानक बस आ गए? नहीं, मुझे शौक था।
पक्की बात और है। मुझे बहुत शौक था, मैं सही बताऊं आपको, मुझे बचपन से ही शौक था। ठीक। और पहले तो हम पड़ोसी ममालिक की मूवीज देखते थे, तो उसके बाद फिर जब पाकिस्तानी मूवीज की तरफ गए, नदीम साहब की आईना वाइना उनको देख के बहुत शौक हुआ। आईना फिल्म थी, बंदिश थी, तो मेरा एक टारगेट था कि मैंने स्क्रीन पे आना है। सही। मेरा बचपन से शौक था कि मैं बड़े पर्दे स्क्रीन पे आऊं। तो फिर दोस्त स्टार्ट इस तरह लिया कि दोस्तों की गैदरिंग होती थी, मेहंदियां हो रही हैं, दोस्तों की बहनों की शादियां हो रही हैं, उसमें जाके डांस कर रहे हैं और यहाँ से स्टार्ट लिया हमने, कोई बुला भी नहीं रहा, जबरदस्ती आ रहे हैं। भाई दोस्ती का मतलब क्या होता है? और ये सच्चाई है, हकीकत से बता रहा हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट लिया, फिर करते करते स्टेज तक चले गए हम, वहाँ पे परफॉर्म किया, कुछ स्टेज प्लेस किए उमर भाई के साथ। उमर शरीफ जी, उनके डायरेक्टर थे फुरकान हैदर साहब, गोरी है कलाइयाँ, उसमें परफॉर्म किया। फिर उसके बाद ड्रामे की तरफ गए, छोटा मोटा, मतलब जिस तरह कमाल भाई ने किया माशाल्लाह, कंटिन्यू इस तरह नहीं। एक ड्रामा किया था मैंने हारून रिन साहब का, एक रात एक कहानी सीरीज था, तो उसमें अच्छा काम था वो किया। फिर शायद इकबाल पाशा का एक प्ले मौसीकी का प्रोग्राम था यंग तरंग, उसमें परफॉर्म किया। इस तरह फिर काजिम भाई का एक प्ले किया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेज पे करते रहे। फिर एक जगह मेरी मुलाकात हुई मैडम शमीम आरा से। ओहो। तो बस वो जो मेरा एक टारगेट था, मैंने बोला यार चलो। फिर उन्होंने बोला कि आर यू इंटरेस्टेड, मतलब व्हाई नॉट। तो उन्होंने टोकन मनी जो भी था वो दिया, होटल का स्टे, रिटर्न टिकट। पहली मूवी थी मेरी, सिंगापुर में बनी थी, दुनिया है दिल वालों की। दुनिया है दिल वालों तो आप यकीन करें, जब मैं करने गया हूँ ये मूवी, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने वहाँ पे सजदा किया, मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, मैं रोया थोड़ा सा। मतलब उठते ही अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, वो सिंगापुर में शूटिंग हो रही है, और ये मेरे ख्याल से काफी साल पहले की बात होगी, ये 98 की है ना? 98 की, तो ये बहुत मतलब पीछे चले जाए मेरे तब की लिए बात मेरे है। लिए बहुत बड़ी बात थी है कि जो मैंने सोचा था, बस अल्लाह ताला ने मुझे वो मुकाम दिखाया। मगर मेरी खुशनसीबी कि मैंने ऐसी प्रोडक्शन के साथ काम किया, बड़ी टीम के साथ। अच्छा, एक्टिंग तो हो गई, इस सिंगिंग में आने का क्या सीन था और ये कब हुआ? सिंगिंग ये मैं आपको बताऊं, हमारे बड़े अच्छे पॉप सिंगर हैं आलमगीर। बिल्कुल, आलमगीर को कौन नहीं जानता। हाँ, और मेरे फेवरेट भी हैं, और बस उनको देख देख के जरा जुनून चढ़ा। अच्छा, ये थोड़ा गॉड गिफ्टेड भी होता है। आप अब जैसे आप कुछ गुनगुनाएंगे ना, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है। बिल्कुल, आवाज और सुर में रहना या कला जी। तो लाजिम है कि ऊपर वाले की जी, देन जी, है, जी। इंसान का कोई उसमें कमाल एक्टिंग आ गई, सिंगिंग आ गई, दोनों का रिदम से ताल्लुक है। नहीं। बिल्कुल। एक्टिंग भी रिदम पे ही है, सिंगिंग भी रिदम पे है। लय का पक्का होना चाहिए। मैं इतना सुरीला नहीं हूँ, मैं आपको सही बताऊं, बस काम चल जाता है पॉप सिंगिंग में। ऐसी बात भी नहीं है। अभी जो आपने परफॉर्म किया वो तो इतना लाजवाब था ये कि आपकी मोहब्बत है, दोस्तों की मोहब्बत है, जो बुलाते हैं फंक्शंस में, ये उनका अप्रिशिएट करते हैं, ये उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है। मगर ये कि मैं समझता हूँ अभी मुझे बहुत कुछ करना है। बल्कि मेरे ख्याल से कि ये म्यूजिक फील्ड और जो आपकी एक्टिंग की फील्ड है, उसमें आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने सीख लिया। नहीं। आप जिंदगी भर सीखते रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल, रोज एक नई बिल्कुल। चीज आपको मिलती है बिल्कुल देखने को। बिल्कुल बिल्कुल। ये सीखने का अमल जिंदगी की आखिरी सांस तक जारी रहता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और खासकर ये दो फील्ड्स तो हैं ही आगे बढ़ने का नाम, और अच्छा। इसमें हमेशा कुछ डिफरेंट होता है, जी, कुछ एक अलग बात, होता है। मैं आपसे कहूँ, कमाल भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सीखने का अमल जारी रहता है। बिल्कुल अच्छा, सही जरूरी कहा नहीं हम आपने। अपने सीनियर से सीखें, हम अपने जूनियर से भी सीख सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे जूनियर से भी अच्छा कर जाते हैं। अब मेरी भी कोशिश होती है, अगर कोई नया भी है तो मैं उसको भी फॉलो करूं, अगर अच्छा क्या काम बात कर रहा है। कोई पुराना है तो उसको तो मैं फॉलो करूंगा ही, कोई नया भी है उसको भी मैं फॉलो करूंगा। वाह, ये अच्छी बात है। बल्कि अगर सीखने वाला इंसान हो तो वो बच्चों से भी सीखता है। बिल्कुल। लेकिन शर्त है कि सीखने वाला हो। बिल्कुल, ये बात है। ये। तो बहरहाल बातें तो और बहुत सारी हैं जो कि करनी है, अभी फिल्मों की बातें हैं, ड्रामों की बातें हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि एक सॉन्ग हो जाए। कमाल साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन पर मैं बड़ा फख्र करता हूं, और जिनके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जहां भी होते हैं, ये मुझे इनवाइट करते हैं तो मैं जरूर जाता हूं हनी भाई को सुनने के लिए। क्या तो ये बात मेरी खुशनसीबी है कि ये यहाँ कुछ सुनाए। इस पर हम बात करते हैं, क्योंकि आपका मिजाज जो है वो बड़ा ठहरा हुआ मुझे लगा, और हनी साहब जो गा रहे हैं वो माशाल्लाह हाइप पे जाके अच्छा, गा रहे हैं, अब तो जो मैं चंचल गाऊंगा- गा रहे हैं, तो अब जो मैं गाऊंगा वो ठहरा हुआ ही होगा। चलिए। अच्छा, वो मैं आपकी Thank बात God. कर रहा हूँ, आपने भी जो कहा ना कि मेरा फेस कुछ ऐसा है कि अक्सर लोग कहते हैं यार बड़ा खड़ूस सा है, बड़ा बदमिजाज सा है। यकीन करें
मुझे अक्सर जब तक मुझसे बात नहीं कर लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी जॉली तबीयत का हूँ मैं, हनी भाई बात जानते है। हैं। लेकिन जब तक मैं बोलता नहीं हूँ, किसी से बात नहीं करता हूँ, लोग मुझे खामोश बैठा देखते हैं, कहते हैं यार इससे तो बात करते हुए डर लग रहा था यार, पता नहीं किस मिजाज के क्या। सही। तो कुछ अल्लाह ने फेस ऐसा बनाया है कि मैं क्या करूँ कि बस- सही, तभी तो कहते हैं कि इंसान को जजमेंटल नहीं होना चाहिए। बज़ाहिर जो इंसान दिखता है वो समटाइम्स बेशक, नहीं बिल्कुल, होता। बहरहाल अब माइक जो है ना वो बेचारा कब जी, से जी। कह रहा है कि आपके हाथों में आए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये गाना कोशिश की है मैंने, डेडिकेट, ये ट्रिब्यूट करूंगा बल्कि खासा मेहदी हसन साहब, क्या बात है, हो जाए जी। ये कोशिश जी। है एक। मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा, तुझे भूल जाऊं मुझसे कभी ये सितम न होगा। मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा, तुझे भूल जाऊं मुझसे कभी ये सितम न होगा। मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा। जो चराग बुझ गया वो तेरे प्यार ने जलाया, जो चराग बुझ गया वो तेरे प्यार ने जलाया। वो खुशी बहुत बड़ी है जिसे खो के मैंने पाया। मेरे पास जो रहे तो मुझे कोई गम न होगा, तुझे भूल जाऊं मुझसे कभी ये सितम न होगा। मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा।
क्या बात है, क्या बात है। इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह सॉन्ग था। जी, क्योंकि बहुत- मैं खुद पर्सनली बहुत सॉफ्ट म्यूजिक लाइक करती हूँ, तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। अच्छा, थैंक यू सो मच। सो बहरहाल बातचीत को आगे कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स टाइम आहे ते शॉर्ट ब्रेक जो ब्रेक न वधंदासीं। ब्रेक खां पोइ कमाल खान मौजूद आहे ऐं हनी खान साहब मौजूद आहे। उन सां कचहरी खे अॻिते वधाईंदासीं। रहिजो सां गॾु। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम शोज ॾिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी वीवर सलाम सिंध में वरी मां सभिनी खे मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ भली कार चवां थी। कमाल खान साहब मौजूद आहे, तमामु बहितरीन ड्रामा आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट ऐं स्टेज ते उनजो तमामु घणो कमु थियल आहे। उन खां पोइ हनी खान साहब मौजूद आहे, तमामु बहितरीन आवाज़ जो मालिक ऐं उन्हनि जो आवाज़ यकीनन अव्हां ॿुधो। उन खां पोइ फिल्मुनि में बि माशाल्लाह तमामु घणो उन्हनि कमु कयो आहे, ड्रामनि में बि कमु कयो आहे। ऐं वरी इन करे पई ॿुधायां छो त मूंखे ख़बर आहे त हर कुझु लम्हनि खां पोइ, कुझु मिंटनि खां पोइ असांखे नवां महिरबान जॉइन कंदा आहिनि, त उनखे ॿुधाइणु ज़रूरी आहे। सो एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और कमाल साहब, अब बात हो रही थी फिल्मों की। जब आपने फिल्में की, खासकर मालिक फिल्म की, उस वक्त और आज की जो फिल्में हैं, क्या आपने डिफरेंस क्या देखा? क्योंकि आप आजकल भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं। आपकी मैं बात की तस्दीक करता हूँ कि मालिक फिल्म मैंने कोई माजी में नहीं की, अभी मतलब अभी रिसेंटली की, लेकिन उसके बाद जो एक ट्रेंड चला वो कम्प्लीटली उसके बाद चेंज था। वैसे मैंने फिल्में कम की क्योंकि सीरियल्स और ड्रामों में माशाल्लाह आप मैं इतना ज्यादा बिजी हैं, हूँ। तो उसके बाद मैंने जैकपॉट अभी जावेद शेख साहब की फिल्म की और अच्छा एक्सपीरियंस है। फिल्मों की तरफ मैं कम गया हूँ क्योंकि माशाल्लाह सीरियल में टाइम ही नहीं मिलता। अल्लाह का शुक्र है कि सीरियल में काफ़ी काम मिल लेकिन रहा है। आपने जो 3-4 फिल्में की हैं वो काफ़ी डिफरेंट नोयत की हैं। और मालिक के बाद जो जैकपॉट आई, उसके बाद फिर कराची से लाहौर थी गालिबन, कराची लाहौर उससे पहले की है ना, उससे पहले थी। मेरी तो खैर- पहली फिल्म है कराची टू लाहौर, है ना। तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर आपका? और चेंज आपने क्या देखा इतने सालों में? नहीं, चेंज तो कुछ नहीं देखा। असल में जिंदगी तो हर दिन बदलने का नाम है, लेकिन ड्रामों में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ अपने आप को। लेंथी है फिल्म का काम, बड़ा लेंथी होता है और एक एक सीन मेरा ख्याल कई दिन बाज वक्त खींच जाता है। कई दिन। हाँ, कई दिन एक गाना शूट होता है। अभी कराची टू लाहौर फिल्म थी, उसका एक गाना मेरा ख्याल 7 या 8 दिन मुसलसल शूट हुई। 7 या 8 दिन जी, ये तो वाकई बहुत लंबा हो बड़ा गया। अजीब सा लगता है, लेकिन इसके मुकाबले में सीरियल और ड्रामों में कम वक्त में ज्यादा काम होता है, सही। तो उसमें जरा मजा भी आता है काम करने में। और अब ये सीरियल करने के बाद असल में ऐसा होता है कि एक्टर एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, तो एक फैमिली वाला माहौल हो जाता है। हाँ, मतलब वो हंसी मजाक, हंसी मजाक भी होता सब है। कुछ। अच्छा, फिल्म में ज्यादातर नए लोग होते हैं, नई कास्ट होती है, तो उनसे आदमी इतना फ्री नहीं होता है, तो अजनबी सी महसूस होता है। और फिर मुझे इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ इस फील्ड में, लेकिन बस मालिक ने बड़ा करम किया हुआ है कि बहुत थोड़े अरसे में माशाल्लाह बहुत काम किया और अल्लाह का शुक्र है बड़ी इज्जत के साथ और बहुत अच्छा काम किया, बड़ी पजीराई मिली है मुझे इस काम में। हनी साहब, आप बताइए मुझे कि आप तो माशाल्लाह बचपन से काम करते आ रहे हैं। उस वक्त की दौर की फिल्में, आईना, बंदिश, ये बहुत कमाल की फिल्में थी। आजकल जो बन रही हैं वो फिर उनसे बहुत डिफरेंट है। तो आपने क्या इस दौरान चेंज देखा कि अब कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है? नहीं, मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जो उस दौर की फिल्म थी जब नदीम साहब की आईना, तो वो बड़े लोग अभी भी अच्छे हैं, मगर उस वक्त के डायरेक्टर बहुत आउट क्लास थे। नजरुल इस्लाम साहब, परवेज मलिक साहब, बड़े बड़े नाम है जो काम लेना जानते थे। बिल्कुल। उस डायरेक्टर में डायरेक्टर में अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि मैंने इससे क्या काम लेना है, इस शख्स से। बल्कि उसको पता होना चाहिए कि ये बंदा कर क्या सकता है, क्या कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट चीज है। अब जो हमारे एक्टर्स थे अभी हैं माशाल्लाह, जिसमें अल्लाह उनके गरीब के रहमत करे, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब तो हयात हैं, फिर मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली, ऐसे लोग जो लेजेंड्स हैं, इन लोगों ने काम करके दिखाया और ये अपने काम के साथ सिंसियर थे। बिल्कुल सही। ये काम के साथ इंसाफ करते थे। और मैंने ये भी सुना है कि लोग महीने पे काम करते थे, तनख्वाह पे। मोहम्मद अली साहब ने महीने पे काम किया, 500 रुपये महीना, 600 रुपये महीना, इस तरीके से शूटिंग हुई है फिल्मों की। अच्छा, उस वक्त जो फिल्में बनती थी वो फैमिलीज मूवीज होती थी,
फैमिलीज मूवीज अब भी हैं, मगर एक पूरा एक जैसे आपने आईना फिल्म है, बंदिश फिल्म है, उसका एक क्लाइमेक्स वाइंड अप सीन जुस्तजू में आदमी खो जाता था कि यार ये रियलिटी दिखा रहे हैं, बिल्कुल रियलिटी। सही। या फिर अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस तजस्सुस में हम अब क्या पूरी होगा? फिल्म के लिए बैठे होते थे, अब चाहे क्या जितने होगा? कमर्शियल्स हों। मुझे याद है मैं अपनी वालदा के साथ एक फिल्म देखने गया था, दिल लगी। दिल लगे। उसके वाइंड अप में गाना था हम चले इस जहां से, मोहम्मद नदीम साहब पे, दिल उठ गया यहाँ से, तो वो मेरी वालदा रो पड़ी। अच्छा मैं छोटा था, वो वालदा मेरी रो रही, यानी कि उस दौर में वो फैमिलीज निकलती थी, ऐसा एक दौर था कि सिनेमा इतने ज्यादा थे, अब तो इक्का दुक्का कोई दिखते हैं। बिल्कुल। अच्छा वो भी टाइम था, अब जो मूवीज बन रही हैं, बीच में एक ऐसा पीरियड आया था कि इंडस्ट्री हमारी दोबारा रूम करा था, उसने उठा था, मगर फिर बैठ गई थी। सही। अब दोबारा से माशाल्लाह कुछ यंग ब्लड आए, पढ़े लिखे लोग आए, जो टीवी इंडस्ट्री से आए। शोएब मंसूर साहब हैं, और भी बहुत लोग हैं जो मूवीज अब बना रहे हैं। जैसे बोल फिल्म थी, बोल फिल्म थी, बिल्कुल। काफी फिल्में उसमें अच्छे एक्टर्स, न्यू यंग ब्लड भी आ रहा है, सारे नए लड़के आ रहे हैं, नए टैलेंटेड लोग हैं। और मैंने बाकायदा ये जरूरी नहीं कि नए लोग ही उनसे सीखना भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ऐसे लड़के हैं, ऐसे ऐसे डायरेक्टर आए, यासिर नवाज अभी फिल्म बनाई है रॉन्ग नंबर 2, रॉन्ग नंबर 2, हाँ बिल्कुल। टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड यासिर नवाज, दानिश नवाज उनके भाई, फिर और भी मैंने जहन में नाम लिया, नदीम बेग साहब एक डायरेक्टर हैं, वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी मूवीज बन रही हैं। अब ये है कि हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है ना। तो मतलब डिफरेंस की बात हो रही थी कि डिफरेंस आपने क्या देखा, क्या डिफरेंस था अब आपके entertainment हो और गया। उस अब टाइम? एंटरटेनमेंट है, पहले स्टोरीज थी, सही। पहले मूवीज में स्टोरीज थी, अब आपका मतलब है कि स्टोरी कोई खास नहीं है, अपनी एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट ज्यादा है, राइट। तो अब मेरे ख्याल से कि फैमिलीज जो है ना वो इस वजह से भी बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि उनको कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, कोई स्टोरी नहीं मिल रही है। एक बजे और बताऊंगा। आई थिंक डायरेक्टर की सोच ये होती है कि यार लोग वैसी टेंशन में हालात की वजह से, तो लोगों को एंटरटेनमेंट दिया जाए। बिल्कुल। तो लोग वैसी टेंशन में अगर स्टोरी गर्ल्स मूवी देंगे, हम वो टेंशन में आ जाएंगे। तो ये भी सोच होती है डायरेक्टर की कि यार इस मुल्क के, अभी अल्लाह ताला इस मुल्क पे और अच्छा कर्म करेगा इंशाल्लाह। आमीन आमीन। और थोड़ी बहुत टेंशन हर इंसान के साथ होती है, मगर अल्लाह ताला अच्छा वक्त दिखाएगा। तो इंशाल्लाह। लोग ये सोच के भी बनाते हैं मूवीज कि यार चलो इनकी टेंशन रिलीज करें। ठीक, Mind आप relax। इशारा खान साहब बादल राही की तरफ कर रहे हैं कि बिल्कुल, इनकी अरे टेंशन रिलीज करें। अभी ये इस टेंशन में है कि मुझसे कब सुनेंगे सॉन्ग। अरे नहीं यार, खान साहब तो माशाल्लाह उस्तादों में से और हमारी खुशनसीबी है कि हम खान साहब का सुनेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। सुखान साहब भलाला अज ॾिने मां कुछ को ॿुधायो। तोलाए लुछण मामू खे एॾो त मज़ो आयो। तोलाए लुछण मामू खे एॾो त मज़ो आयो। ॼण राति जो आशिक़ ॾे महबूब हलियो आयो। तोलाए लुछण मां मूंखे एॾो त मज़ो आयो। ॼण राति जो आशिक़ ॾे महबूब हलियो आयो।
लाजवाब, तमाम बेहतरीन, माशाल्लाह, तारीफ रहे जदी ब्रेक हम पो सो कंटिन्यू कयूं था माशाल्लाह आवाज भी बहुत सर, अभी कंटिन्यू करते हैं तारीफ को, लेकिन ब्रेक के बाद। सो व्यूअर्स, टाइम आए थे मुख्तसर ब्रेक जो ब्रेक ना वधंदासीं, ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधाईंदासीं। ॾिसंदा रहिजो सिन टी। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम शोज ॾिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिन TV HD। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूअर्स, वापस अची चुका आहियूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ। वरी अमां सभिनी खे भली कार चवां थी। सलाम सिंध में ॻाल्हि ॿोल असांजी हले पई, उनखे असां अॻिते कंटिन्यू कंदासीं। ऐं सवेर जेका ॻाल्हि कलाम ते वञण खां पहिरियों हली, उहा इहा पई हले त पहिरें दौर जूं जेके फिल्मियूं हुयूं 90s जूं, 60s जूं, 70s जूं, उन्हनि में ऐं हिन दौर जी जेका मूवी आहे उन में छा डिफरेंस आहे। सो हनी साहब त पंहिंजो ओपिनियन ॾिनो हुयो, बट सर आपका ओपिनियन मैंने इस हवाले से नहीं लिया था कि पहले दौर की जो फिल्में थीं और आज की जो फिल्में हैं उनमें क्या डिफरेंस आपको देखा? मैं समझता हूँ कि पुराने ज़माने की जो फिल्में थी उसमें आम जिंदगी और आम आदमी की जिंदगी को उजागर किया जाता मतलब था emotions और भी हमारे था। कल्चर के हिसाब से फिल्में बनती थी। ये चीज अच्छा, दूसरी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस जमाने में इंटरटेनमेंट नहीं था। लोग घरों की टेंशन रिलीज करने के लिए सिनेमा हॉल का रुख सिनेमा करते जाते थे और थे। सिनेमा जाते थे। आजकल इतने चैनल्स हो गए हैं कि हर आदमी को घर बैठे इंटरटेनमेंट और बेहतरीन मिल रहा है। बिल्कुल। वो कहता है घर से निकल के, बल्कि मैं समझता हूँ कि आजकल जो लोग फिल्में देखने जाते हैं सिनेमा में, वो आउटिंग के माइंड सही। बना के जाते हैं चलो कि भाई घर से- थोड़ा बाहर हाँ, से बस होकर आ तफरीह हो जाते हैं। जाएगी, बाहर घूम आएंगे। मेन मकसद उनका सिनेमा या फिल्म देखना नहीं होता, सही। वो बच्चों को लेके घर के माहौल से तंग आके चलो भी बाहर आउटिंग कर आते। दूसरे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान इंडियन मूवीज ने बहुत पहुंचाया है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री कुछ जवाल की तरफ जा रही थी और इंडिया कल्चर जो था बड़ी तेजी से हमारे अंदर आ रहा था। इवन हमारे ड्रामों में, हमारी मूवीज में जो सॉन्ग्स बने उनके अंदर, तो हमने अपनी रिवायात और कल्चर को बहुत पीछे छोड़ दिया और इंडियन कल्चर को हमने अपना लिया, तो राइट। उसकी वजह भी शायद आज के पुरानी फिल्मों में जो डिफरेंस नजर आता है उसकी एक वजह ये भी है। सही। और आजकल जो फिल्में बन रही हैं वो पाकिस्तानी कल्चर को तो कम से कम कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं कर रही बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये भी एक वजह है कि जो आम तबका है जो कि एक चाहता है कि कुछ फैमिली वाला माहौल हो, कुछ अच्छी चीजें हो, तो एटलीस्ट वो सिनेमा नहीं जा रहा। हमने अपना कल्चर छोड़ दिया है और पड़ोसी मुल्क का सही। कल्चर अपनाने की कोशिश की है। वही वाला बात हो गई कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी अपनी चाल भी भी भूल भूला गया। वाला हम उस दोराहे पे खड़े हुए सही। हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी मजीद जो डायरेक्टर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की फिल्में मजीद बनाई जाएं जो कि एंटरटेनिंग हो, तो आपको लगता है कि ये ट्रेंड मजीद चल पाएगा? क्योंकि तबका बहुत कम है देखने वाला, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। देखें, मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ और मैंने माशाल्लाह तकरीबन तमाम अच्छे डायरेक्टर्स के साथ No काम doubt, किया इसमें है। कोई शक नहीं। और मैं समझता हूँ कि कुछ डायरेक्टर्स की ये कोशिश है कि हम अच्छी चीजें बनाएं, अच्छी फिल्में बनाएं, और वो इस कोशिश में लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मायूसी वैसे भी गुनाह है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक वक्त आएगा कि हमारी फिल्मों को फिर वैसी पजीराई मिलेगी। सही। और ड्रामे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे वर्ल्ड में माशाल्लाह पाकिस्तानी ड्रामों का कोई मुकाबला नहीं है। खासकर इंडिया बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, लेकिन माशाल्लाह हमारे ड्रामे में आज भी उनसे सुपीरियर है। ये बात तो बिल्कुल आपने सही की, क्योंकि हमारे एक कहानी होती है, एक स्टोरी होती है, और कास्ट या हम लोग ड्रामों में कम से कम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि लगा था कि पता नहीं कौन सी फिजा चल रही है, लेकिन फिर शुक्र है कि वापस ट्रैक पर आ गए। नहीं, वो असल में नए नए जब चैनल आया तो बहुत से ड्रामे ऐसे थे, मैंने खुद देखा है कि लोग बिल्कुल सास भी कभी बहू थी, इसके मुतालिक मैंने खुद देखा कुछ फैमिलीज को अगर उनके यहाँ बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, वो अपने रिश्तेदारों के घर जाते थे कि एपिसोड नहीं छोड़नी, ये ड्रामा ऐसा क्रीज था। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, जहन से लोगों को भी अंदाजा हो गया कि कुछ भी नहीं है, बस ग्लैमर है उनके ड्रामों में, कुछ भी नहीं है, ना स्टोरी है ना कुछ भी नहीं है। हमारे पाकिस्तानी ड्रामे यकीन करें कि उनसे बहुत बेहतर हैं और देखने के काबिल हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन ये जो हनी साहब लव ट्रायंगल हर ड्रामे में, इसका क्या चक्कर है? मतलब ये क्या लॉजिक है? मुझे आज तक समझ में नहीं आई। अगर मैं
फर्ज करें 10 चैनल ट्यून करती हूँ तो 10 पे मुझे कहीं ना कहीं वही ट्रायंगल मिलता है, तो क्या इसके अलावा कोई स्टोरी नहीं है या इसके अलावा मिर्च मसाले वाली कोई बात नहीं हो सकती? कमाल भाई, मैं एक छोटी सी बात इस पे कहना Continue. चाहूंगा। देखिए जी, बात ये लव ट्रायंगल यूं है कि किसी ने कहा ना कि मोहब्बत जिंदगी है, तो जब मोहब्बत जिंदगी है तो जिंदगी तो दिखानी सर है। लेकिन 3 तो नहीं हो सकती ना, एक ही हो सकती अच्छा, है। नहीं सर, देखिए 4 की इजाजत है। आपकी बात भी सही है, आपकी बात भी सही है। जहां तक आपका सवाल है, इंटरेस्टिंग तो- सवाल है हाँ, वैसे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब लोग ये देखते हैं कि यार इस कहानी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, बिल्कुल, तो हम लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं। कि मतलब कंटिन्यू वही दिखा रहे हैं, वही दिखा रहे हैं। हालांकि चेंज भी देना चाहिए हमें थोड़ा, हमें थोड़ा चेंज भी देना चाहिए। कमाल भाई की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि वो बात अपनी जगह है, मगर ये कि मैं ये समझता हूँ कि अब जैसे एक फिल्म हिट हो गई, एक स्टोरी हिट हो गई आपकी, अब दूसरा डायरेक्टर भी उसी से मिलती जुलती फिल्म बना रहा है, सही, तो आप चेंज दो। लोग समझते हैं ये हिट है तो ये भी हिट होगा, तो चेंज आना चाहिए, चेंज लाजमी आना बल्कि चाहिए। इवन क्या होता है, माजरत के साथ बात करती हूँ कि आपके 10 चैनल आप ड्रामों के खोल रहे हैं, 10 पे अगर उस टाइम पे फर्ज करें 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो स्लॉट होता है उसमें ड्रामा चलेगा, तो वो 10 ड्रामे कहीं ना कहीं आपस में मिल रहे होंगे, सेम कास्ट होगी, हाँ। सेम चीजें होंगी, वही लोकेशंस होंगी, मतलब कुछ अलग नहीं दिखता कि यहाँ पे बंदा 5 मिनट ठहर जाए। एटलीस्ट मैं तो नहीं ठहर सकती। हाँ, ये बात बिल्कुल सही ये है। चीजें थोड़ी मुझे की फील हो बात रहा है कि यह ज्यादा कि हो रही है। भेड़ चाल है। फिल्मों के हवाले से भी यही है कि एक फिल्म हिट हुई, उसी नाम से मिलते गुज्जर और बशीरन ट्रेवल, इस तरह की आप देखें एक एक मिलते जुलते नामों की एक ही स्टोरियां भी ले स्टोरी, लेते। एक ही स्टोरी। बस ये कि एक भेड़ चाल है कि जी ये फिल्म काम हो, ये स्टोरी कामयाब हो गई, भाई इसी पे बनाए जाओ। चल। ड्रामों में भी यही है। ड्रामा में पता भी कला यही भी चल माफ, रहा है। उसकी मेन वजह क्या है? हमारे राइटर्स, जो पहले राइटर, अभी भी राइटर्स बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वही बात आ गई जो पहले के दौर की फिल्में थी, नदीम साहब की, भाई वो राइटर्स थे, लिखने वाले लोग थे। अभी भी राइटर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, मगर लिखते क्यों नहीं ऐसी कहानी है? हनी भाई, मैं आपकी बात काटूं, मैं ड्रामों में काम करता हूँ। शुरू में ड्रामों में जब मैं आया, ड्रामे तो बहुत अच्छे बन रहे हैं हमारे। मेरी इंटरेस्टिंग बात सुन लें कि राइटर भी मुखलिस नहीं है अपने काम से, और जो अपने काम से मुखलिस नहीं है वो आप, मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि एक राइटर थे, उन्होंने एक ड्रामा लिखा, उसमें मैंने काम किया। 1.5 महीने बाद मुझे एक दूसरे चैनल ने हायर किया कि यार वो एक है, ये कैरेक्टर है आपका। मैं गया, उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे दिया, मैंने पहला सफ़ा पढ़ा, मैंने कहा यार ठीक है। वो कहने लगे यार वो, मैंने कहा हाँ अगला सीन ये है। कहने लगे आपको कैसे पता? मैंने कहा भाई ये 2 महीने पहले मैं ड्रामा कर, आप यकीन करें वो ड्रामा 4 दफा बना, सिर्फ कैरेक्टर के नाम चेंज, डायरेक्टर साहब ने वही बाकी स्टोरी सब उठा के कुछ आगे वही दे था। दी, वो स्टोरी आगे दे दी। तो आप बताए ना कि ये अपने पेशे से इंसाफ नहीं है सही, कि आप पैसे ले रहे हो एक ड्रामा लिखने के, तो आप ड्रामा लिखो। यकीन करिए, मेरी अपनी आंखों देखी बात है कि एक ही स्टोरी 4 चैनल पे चली है, सिर्फ कैरेक्टर के नाम ठीक। चेंज। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि रेटिंग के चक्कर में राइटर से वो लिखवाया जाता है जिसकी वजह से रेटिंग हो। समटाइम्स वो चीजें गैर मयारी भी गैर मयारी होती हैं और गैर इखलाकी भी मुहज़्ज़ब होती हैं। हो जाती हैं, गैर इखलाकी भी गैर होती हैं। इखलाकी भी हो जाती हैं। तो आजकल ड्रामों में ये जो एक ही तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रेटिंग की एक दौड़ भी है कि राइटर के बेशक। कलम को भी आपने नुकसान पहुंचा दिया। हालांकि राइटर्स हैं हमारे पास अच्छे, बिल्कुल, लिखने वाले लोग हैं कमाल अच्छे, के नॉवेल्स उनको हैं आप इस्तेमाल पढ़े नहीं किया जा रहा, उनको आइडियाज नहीं किया, आइडियाज पे कहानियां लिखते हैं ना लोग। सही। भाई बस बात वो ये है कि एक अलमिया ये भी है कि हमारे यहाँ पर्ची सिस्टम जो है ना बड़ा कामयाब है। अच्छे राइटर को चांस ही नहीं देते हैं, मिलते नहीं। जिसके पास पर्ची है वो कामयाब है, वो आगे है। अच्छे लोग पीछे हैं इस दौड़ में। बस सही कहा आपने। ठीक, सो मजीद इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें भी बचती हैं और मैं चाहती हूँ कि तफसीलन आज इस पे गुफ्तगू हो ही जाए। बिल्कुल, क्या बिल्कुल, ख्याल है आपका? बिल्कुल होगी। लेकिन आपके सॉन्ग के बिना नहीं हो सकती। अच्छा, मैं एक तो ऐसे ही अंतरा अगर आप एक अस्थायी अंतरा दूंगा और विदाउट म्यूजिक। क्या बात है, ये तो और मजा आएगा सुनकर। हेलो हेलो जी, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई
थैंक यू कि आपने खान साहब को माइक दिया, जैसे आपने इमोशनल कर दिया सबको। हाँ, अच्छा जिंदगी का मुझे भी सफर वाकई वैसे इतना- जो मूड होता है ना स्लो सॉन्ग में, यही शौक है गाने। जैसे खान साहब मैजिसन का एक नगमा है, मैं बहुत शौक से सुनता हूँ वो अब न वो मैं हूँ न तू है न वो माजी है फरा, क्या बात है। अब न वो मैं हूँ न तू है न वो माजी है फरा, वाह, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतनी हिजाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद। क्या इसका- बात है। और ये गजल मेरी बहुत पसंदीदा है। इसका अब के ये हम शेर मुझे बिछड़े बहुत तो प्यारा फिर लगता शायद- है। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। वाह वाह, क्या बात। एक तो शायरी फराज साहब की इतनी अरे, लाजवाब है। क्या अच्छा, कहा। कॉल लेंगे, उसके बाद फिर खान साहब बादल रही जी, को भी प्लीज, सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अज़ीज़ ताबिया का अल्लाह तव्हांजो ऐं तव्हांजे महिमाननि खे सलाम चवंदुसि। वालेकुम अस्सलाम जी, नालो ॿुधाइजो पंहिंजो। अब्दुल कटमल सलाम सऊदी अरब खां। माशाल्लाह, भली कार चऊं था अव्हांखे, छा चवणु चाहींदो? पहिरियों त मां तव्हांखे तव्हांजी टीम खे ऐं आयल महिमाननि खे ईद मुबारक चवंदुसि। सलाम ईद आदाब। आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक, अव्हांखे बि खैर ईद जूं मुबारक। वाधायूं हुजनि। माशाल्लाह गज़ल जेके आहिनि गुनगुनाइनि था तमामु बहितरीन अंदाज़ बहितरीन। जेको वॾी असां महिरबानी महिमान खे हुजे। हा ॿियो बसि इहा असां तव्हांखे कॉल करे रहिया ईद मुबारक शामिल थियूं। मौज़ू जेको हले पियो उन हवाले सां छा चवणु चाहींदो? फिल्मनि जे हवाले सां या हा। ड्रामनि में जेको अचानक तब्दीलियूं अची वयूं आहिनि, रिवायतूं छॾे ॾिनियूं आहिनि। हाणे ड्रामनि जे हवालो सां या फिल्म जॾहिं खां वठी न्यू जनरेशन जो जेको आहे पंहिंजो रुझान थियो आहे, या नई फिल्मूं अचनि थियूं या नवां ड्रामा, उहे पहिरियनि ड्रामनि खां तमामु जेके लेजेंड खां मुख़्तलिफ़ आहिनि। असां में कहाणियुनि ते फिल्म बि ठहंदा, ड्रामा बि ठहंदा, ॾाढो ॾिसण में मज़ो ईंदो। हाणे तक़रीबन जेको आहे सो तमामु यानी घणो रुगो म्यूज़िक जो जेको आहे माना मिक्स थी रहियो आहे। ऐं ॿियो जेको आहे लिबास जो जेको आहे जेको आहे पंहिंजो हिकिड़ो रुख थी वियो आहे। इन जे करे असां घणे क़दुरु मां जेको आहे नयूं फिल्मूं नया ॾिसंदो, वरी ड्रामा वरी उहे ॾिसंदो आहे जेके थोरो मूंखे सम्झ में अचनि त हिन में कल्चर आहे, हिन में असांजी सकाफ़त आहे, हिन में असांजी कहाणी आहे। बिल्कुलु अव्हां सही चयो। ऐं भले सकाफ़ती रंगनि खे न बि ॾेखारियो वञे, पर कम अज़ कम सब्जेक्ट त हुजे। जेका शइ सब्जेक्टिव ई न आहे त उहा महज़ एंटरटेनमेंट जे लाइ माण्हू घणो वक़्तु बर्दाश्त नथो करे सघे। बहरहाल वरी महिरबानी, लख थोरा अव्हां जा, अव्हां कॉल कई। ऐं ब्रेक जो टाइम बि थी वियो आहे, इन सां ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं। ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हि ॿोली सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। कुझु ज़ाती लाइफ ते बि कचहरी करण जी भरपूर कोशिशि कंदासीं। ऐं ख़ान साहब बादल खां हिकिड़ो सुठो कलाम बि ॿुधंदासीं। काॾे बि न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम शोज ॾिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूवर, सलाम सिंध में वरी मां सभिनी खे भली कार चवां थी। ऐं साई खां पोइ बिल्कुलु असां वापसि अची चुका आहियूं। सर, क्या ख्याल है कि बातचीत से पहले खान साहब बादल राही को सुना अरे जाए? क्या बात है, अगर आपकी इजाजत हो वेरी तो। नाइस, बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। ये तो क्या हमारी बात? खुशनसीबी है कि आज हम नसीब हैं। जी, सो खान साहब बादल राही, हाणे ज़िम्मेदारी तव्हांजी आहे। को सुठो सॉन्ग ॿुधायो, उन खां पोइ वरी ॻाल्हि ॿोल खे असां अॻिते कंटिन्यू कंदासीं। जी, ये अपनी कंपोजिशन है मेरी। यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो, ऐ यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न
सजा जो उनसे मोहब्बत में मिल भी जाए कभी, सजा जो उनसे मोहब्बत में मिल भी जाए कभी, सुरूर सांसों का समझो, सुरूर सांसों का समझो, उसे सजा न कहो, सुरूर सांसों का समझो, उसे सजा न कहो, बिठाओ दिल में जिसे फिर उसे बुरा न कहो, ऐ यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो। भला भी मन में है बैठा, बुरा भी है मन में, भला भी मन में है बैठा, बुरा भी है मन में, तुम आदमी हो तो फिर खुद को बेखता न कहो, तुम आदमी हो तो फिर खुद को बेखता न कहो, बिठाओ दिल में जिसे फिर उसे बुरा न कहो, ऐ यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो। अज़ल से जो बदन में रूह बन के बैठा है, अज़ल से जो बदन में रूह बन के बैठा है, वो तेरी जान है ज़ाहिद, वो तेरी जान है ज़ाहिद, उसे जुदा न कहो, वो तेरी जान है ज़ाहिद, उसे जुदा न कहो, बिठाओ दिल में जिसे फिर उसे बुरा न कहो, ऐ यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो। क्या बात है, भाई मजा आ गया भाई खान साहब, माशाल्लाह वाह वाह, मजा आ सही गया। है। बहुत अच्छा। कमाल साहब, कमाल तो था, लेकिन आप कहाँ थे? बस बादल साहब की आवाज में खोया हुआ था मतलब माशाल्लाह। आप यही थे ना, No doubt, कोई और दुनिया तो नहीं थी? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अल्लाह ताला आपको और उरूज दे।
सही बहुत प्यारी आवाज है माशाल्लाह। एक्चुअली मैंने आपको और इतना खोया कलाम हो भी पाया। बहुत प्यारा था, बड़ा दिल को लगा जाके बिल्कुल। धुन भी कहीं नहीं और थी। खो गया था मैं। सो बहरहाल वैसे आप ट्यून क्या भी- इसी तरह का म्यूजिक लाइक करते हैं या थोड़ा हनी साहब की तरह जरा चंचल? नहीं, मुझे भी शो। पसंद है, मुझे भी ऐसी मौसीकी पसंद है। लेकिन आप गाते तो सब चीजें हाँ, हैं। हिप हॉप देखिए वगैरह। जी, मेरा मानना यह है कि हर इंसान के दिल में एक सिंगर छुपा हुआ है, बिल्कुल नो डाउट। 90% लोग जो है वो बाथरूम सिंगर हैं, 10% लोग जो माइक सिंगर हैं, बिल्कुल लेकिन हर आदमी के दिल में एक सिंगर छुपा हुआ है। कहीं ना वो कहीं। कहीं ना कहीं गुनगुनाता जरूर है मेरी बिल्कुल तरह। सही कहा आपने। तो आप भी गुनगुनाते हैं मतलब? मैंने कहा ना बाथरूम सिंगर। तो फिर तो आपसे सुनना पड़ेगा। नहीं, मैं वैसे एक्चुअली मैं बताऊं ईमानदारी की बात है, मुझे शुरू से सैड सॉन्ग बहुत लाइक करता हूँ। कुछ भी आप सुनाना चाहें? नहीं, मैं क्या सुनाऊं, मैं तो सुनने वालों में से हूँ, लेकिन खरी-खरी मुझे सुना दे। नहीं सुनते तो हम भी डेली हैं, लेकिन मैं इस वक्त इन्हें खरी खरी नहीं सुना सकता, इतनी अच्छी गाना चीज़ सुना दे तो- अच्छा। नहीं नहीं मैंने कहा देखिए सॉन्ग्स तो हम लोग भी सुनते हैं, डेली सुनते हैं, लेकिन सुनाने का भी कभी कभी अपना ही मजा होता है। तो अभी तक आप सबको सुन रहे थे, लेकिन आपकी आवाज भी तो सुने। मेरी आवाज बहुत खराब है, इसलिए मैं कहता कोई जब भी बात तो नहीं, सुनना सुन चाह रहे लेते हैं। हूँ। चले अगर आप मजाक उड़ाना चाहते हैं तो मैं नहीं मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि नहीं, जो मुझे खुशी होगी। क्या है कि कोई तो है जो मेरा भी मजाक उड़ाता है, मतलब मैं ही सबको उड़ाता रहता चले हूँ। यूं कह सकते हैं कि मजाक को छोड़ देते हैं। अगर आपकी वजह से कोई किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो ये ज्यादा चले, अच्छा एक है गाना ना? मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ और वो किसी वजह से गुनगुनाता हूँ। अच्छा कोई वजह भी है? पहले गुनगुना लें फिर वजह पूछते हैं। नहीं, उससे तो बेचारी को कुछ भी नहीं पता, उसे मेरे मुतालिक ही कुछ नहीं पता भी तो भाई। सही सही मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र करा मैं ये ठीक। इससे पहले कि तेरी चश्म करम माजरत की निगाह बन जाए, प्यार ढल जाए मेरे अशकों में, आरज़ू एक आह बन जाए, क्या बात है। मुझ पे आ जाए इश्क का इल्जाम और तू बेवफा बन जाए, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। अब सॉन्ग तो हो गया, वजह कहाँ है? वजह तो क्योंकि लापता अगर लापता। अगर आप ये ना कहते कि मतलब इस सॉन्ग के पीछे कोई नहीं, वजह है इसके- तो ये इसके सवाल पीछे मैं ना वाकई करती। हर इंसान की जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कोई ना कोई रीजन होता है, और कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो अपने दिल में छुपा के रखता है, हाँ, दिल में दबा के कुछ यादें दबा रह के जाती दबा हैं, के कहीं यादें। रख दिए जाते हैं। दिल में दबा के चल दी है बस। सही। अच्छा सिर्फ आप ही इंडस्ट्री में है या फैमिली में से भी कोई है? नो नो नो, सिर्फ आप मैंने ही? कहा ना कि मेरी फैमिली में क्या बस हादसाती दूर- तौर दूर पे तक कोई भी नहीं है। हादसाती तौर पे बस ये इत्तेफाकी तौर पे कह लें या किस्मत में नसीब में लिखा था कि मैं इस तरफ आ जाऊं, लेकिन मेरी लाइफ में शायद मैं कुछ और होता और जो मैं बनना चाहता था वो नहीं बन पाया, एक्टर बन गया। क्या बनना चाहते थे आप ऐसे? मैं तो एक अच्छा शौहर अच्छा बाप बनना चाहता था। वो तो बन गया। नहीं वो तो मतलब हर इंसान बन जाता है ना एक स्टेज पर आकर, ये चीजें तो यकीनन इंसान की जिंदगी में मेरा आती अपना वालिद साहब का- प्रोफेशनली आपने कुछ सोचा था? लाइफ में तो बहुत कुछ सोचा था, कहते हो ना वो कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश मैंने पे कहा ना, दम बहुत निकले। कुछ सोचा था, लेकिन ये कि वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाई, और उसका रीजन भी कोई है बस। सही, हाँ जब बहुत सारी दिल- जब बहुत दिल सारी टूट- चीजों जब के दिल पीछे। टूट जाता है तो जिंदगी से एतबार उठ जाता है। हाय अल्लाह। अभी ना आप अपने परिसारों को रुला देंगे, वो बेचारे रोना शुरू कर देंगे, परिस्तार तब बहा करके, देंगे आंसू। अब तो रो रो के आंसू भी खुश्क हो गए। आप तो कुछ ज्यादा ही गहरे हैं, मतलब आपकी संजीदगी का जो राज है ना वो पता चल गया। मैंने आपसे कहा ना, मैं सैड सॉन्ग इसीलिए बहुत लाइक करता हूँ। बिल्कुल जबरदस्त, और ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एक सॉन्ग मुझे बड़ा पसंद है, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, जी धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, और इससे रिलेटेड एक वाकया है, जी एक कहानी है, वो आप बताएंगे। बिल्कुल, ये गाना मेरा भी फेवरेट है, सबके फेवरेट है ना, तकरीबन और- बहुत सारे लोगों का जी। फेवरेट है। तो पहले नाजरीन को बता दूं कि थोड़ा सा गा के, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये गाना 1970 में अदाकार कमाल, अदाकार लहरी साहब मरहूम, और मेरे वालिद साहब मकसूद मलिक मरहूम, जी। इन तीनों पे पिक्चराइज हुआ था।
3 अंतरे थे इस गाने के। और मेहदी हसन खान साहब ने इसको गाया था? नहीं, अहमद रुश्दी साहब, अहमद रुश्दी, बिल्कुल अहमद रुश्दी साहब ने इसको गाया था। तो बड़ी यादें वाबस्ता है इस गाने से। इस फिल्म का नाम था रोड टू सवात। रोड टू सवात। इसमें एक गाना और था, चले हैं दिल वाले रोड टू सवात, बड़ा मशहूर हुआ था। तो इसमें 3 हीरो थे, तीनों हीरो पे फिल्म बेस करती है। वाली साहब ने जो इस फिल्म में एक रिकॉर्ड कायम किया था फिल्म के वाइंड अप सीन पे, उसमें यह था कि दरिया सवात के ऊपर एक, इसको शेक वायर कहते हैं, रस्सी कहते हैं, ऊपर बांधी गई थी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे। तो उस वायर पे एक मोटरसाइकिल है ट्रम्प, वो ट्रम्प बाइक हमारे पास अभी भी खड़ी हुई है, 1945 का मॉडल है। तो वो बाइक उन्होंने उस रस्सी पे चलाई थी 1969 में दरिया सवात के ऊपर। और दरिया सवात इतना तेज दरिया होता है कि अगर उसमें इंसान गिरे तो नजर नहीं आएगा, यानी कि इतनी फास्ट स्पीड होती है, बहाव बहुत तेज है उसका। तो वाली साहब बताते थे कि जब ये शॉट मैंने दिया है तो डायरेक्टर ने ये मुझसे बकायदा लिखवाया था, ये आप अपनी जिम्मेदारी पे खुद कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे कुछ हो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो वाली साहब को इतना जुनून था, इतनी विल पावर थी उनके अंदर पापा को, कि उन्होंने वो बोला जी मैं एग्रीमेंट करता हूँ, बस एक ये है कि मेरे वालिद साहब को बुलाया जाए। यानी हमारे दादा को टिकट देके बुलाया था। उन्होंने कुछ दुआएं की थी, तस्बीह पढ़ रहे थे बैठे हुए एक पेड़ के नीचे और ये मोटरसाइकिल चला रहे थे। ये 1969 में सदर अय्यूब खान ने इस कारनामे पे कैमरा ट्रिक साबित करने वाले को 1 लाख रुपए इनाम रखा था। जो ये कैमरा ट्रिक, लोग कह रहे थे हम मानते नहीं है इसको। तो ये मूवी अभी भी मौजूद है। फिल्म का नाम है रोड टू सवात। ये एक रिकॉर्ड है, ये मैं समझता हूँ रिकॉर्ड हिस्ट्री में आएगा, फिल्म इंडस्ट्री में, कि ये दरिया सवात पे रस्सी पे स्कूटर चलाई गई। और जो वो गाना था, ये अदाई नाज़ी अंदाज आपका, उसमें एक बोल है कि वो लड़की कहती है हेलो जी हनी, तो वो वाली साहब को कहती है। अच्छा, उस दौरान 70s में मेरी पैदाइश हुई थी। अच्छा, यानी इस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के दरमियान ही वो टाइम। तो वो हनी नाम उनको इतना अच्छा लगा तो उन्होंने घर में आके वालिदा को बोला इसका नाम हनी रख दो। सही, वो जबकि हीरोइन थी, वो हीरोइन थी फिल्म की दूसरी, है ना। और प्यार से भी जो मगरिब वर्ड है उसमें बोला जाता हनी, है, तो निकनेम हनी हो गया मेरा, है ना। तो इस वजह से आपका नाम पड़ गया जी। तो तभी तो मैंने कहा कि इस गाने से रिलेटेड बड़े वाकयात हैं जो कि आप ही से पूछ लिए जाएं कि भाई ये क्या चक्कर क्या है आखिर। बस यही चक्कर। बहुत खूब, मतलब अब मुझे पता चला ये गाना कितना पुराना है। ये है 70s में आई थी मूवी, 70s की बात। इसके अलावा एक मूवी और आई थी वाली साहब की, नई लैला नया मजनू, उसमें भी कमाल साहब और पापा थे। ठंडी सड़क थी वहीद मुराद की, वो मूवीज भी थी। उस काफी फिल्मों में उन्होंने स्टंट्स किया है, डुप्लीकेट किया है। बल्कि मैंने अक्सर देखा है कि पुरानी जो फिल्में हैं उनमें जितने भी स्टंट्स होते थे वो खुद किए जाते थे। आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है, सारी चीजें और क्रोमा पर काम होता है, लेकिन पहले दौर में ऐसा नहीं था। आग पर से बाइक चलाना वो रियल में किया जाता है। हमारे पड़ोसी ममालिक में अक्षय कुमार है, हाँ, जो खतरों के खिलाड़ी भी माने जाते हैं। ये जो बाजी की शमी मारा की पहली मूवी की थी दुनिया दिल वालों की, उसमें जो मेरा इंट्रोडक्शन था वो एक फिल्म देखी थी मैंने, वैन डैम की हार्ड टारगेट। उसमें वो गन फाइट करता है, एक टांग टंकी पे एक टांग सीट पे रख के, वो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था मूवीज में, उसकी प्रैक्टिस की थी मैंने। तो वो फिर वो वाहिद, यकीन करें आप, उसमें वहां पे रैम्बो, बाबर, सऊद, वो सब थे, रीमा ईमा। तो उन्होंने कहा था बाजी ने पहली दफा किसी का सदका उतारा है हम लोगों की मौजूदगी में, तुम्हारा सदका उतारा है। तो फिर मैंने बोला मेरे लिए ऑनर की बात है ये, कि जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। और ऐसे ही एक आर्टिस्ट को जिंदा दिल होना चाहिए। बिल्कुल। सर, आप कभी खतरों से खेले हैं दौरान रिकॉर्डिंग? यकीनन बहुत सारे फनी वाकयात भी हो जाते हैं, ट्रेजेडीज भी हो जाती हैं, तो कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मैं बहुत सिलेक्टेड काम करता हूँ और बस जब मैं शूट पे जाता हूँ तो मेरा फोकस अपने काम पे होता है। बिल्कुल। काम करके आता हूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ कोई ऐसा और ट्रेजेडी वाकया तो नहीं हुआ। फनी वाकयात तो खैर वो छोटे मोटे होते रहते हैं, तफरी होती रहती है, क्योंकि अगर आप जाके वहाँ बोर हो या संजीदा होकर बैठ जाए तो काम में मजा नहीं आता। और मेरी एक नेचर है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ सबके साथ हंसता बोलता रहता हूँ। जो अगर खामोश संजीदा बैठा हो, कोशिश करता हूँ कि इसको भी मतलब ये कि हंसे बोले, क्योंकि उसमें वक्त भी आसानी से टाइम कट जाता है। वरना आप बोर होकर एक तरफ कोने में बैठ जाएं, टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम काटना। क्योंकि आप सुबह शूट पे जाते हैं, आपने एक सीन किया, फिर आके बैठ गए, अब दूसरा सीन 2 घंटे 4 घंटे बाद, वो बोरियत है। तो बहरहाल मैं बोर नहीं होता हूँ शूट पे जब भी जाता हूँ, और मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ।
और घर से आता हूँ ये सोच के कि यार एंजॉय करने जा रहा तभी हूँ। तो मैं कहती हूँ कि जिस्म में सिर्फ सांसों की हरकत को जिंदगी नहीं कहते। बेशक। आप जिंदगी में हर वो काम करें जो आप करना चाहते हैं, दिल से करें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को, और एंजॉयमेंट भी जिंदगी का एक नाम है। तो जिंदगी का बज़ाहिर मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है कि जब तक आप जिंदगी में जान खुद नहीं डालते, चाहे वो नाम आपकी ही जिंदगी ट्रेजेडीज का है, हैं, बेशक। आपकी खुशियां हैं, आपकी तकलीफें हैं, वो सारी चीजें मिलकर आपकी जिंदगी को जिंदगी बनाती हैं, वरना बज़ाहिर जिंदगी कुछ भी नहीं। जिंदगी नाम ही है, जिंदा दिली का मुर्दा दिल क्या खाक झींकता। मेरा तो इस फलसफे पे बहुत अमल करता हूँ सही। और कोशिश करता हूँ कि खुश रहूं और दूसरों को खुश रखूं। और मेरी एक नेचर है कि मेरी अपनी कोशिश होती है कि मेरी जात से किसी को तकलीफ क्या ना बात है, पहुंचे। होना भी यही बस ये चाहिए। कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि यार मैं अपनी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचाऊं। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने खास टाइम दिया, बहुत अच्छी गपशप आपसे रही। हनी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और बड़े मजे के वाकयात भी आपने शेयर किए। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी ने साथ दिया तो आप दोनों को फिर से मधु करेंगे, फिर से गुफ्तगू करेंगे। और खान साहब बादल राही वरी मेहरबानी, अमा जी आसिफ साहब वरी मेहरबानी, अमा जी ऐं विंदे विंदे अमा खे हिकिड़ो कलाम ज़रूरु ॿुधंदासीं, ठीकु आहे। सो थैंक यू सो मच अगेन। ऐं व्यूवर्स, अमा जी वरी मेहरबानी जो मां पंहिंजो ख़ासि वक़्तु कढी ही प्रोग्राम ॾिठो। इंशाल्लाह हयाती बख़ैर, ज़िंदगी साधनो तो वरी सुभाणे अवां सभिनी जी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। महिमान केरु हूंदा, टॉपिक छा हूंदो, अवां जे लाइ सरप्राइज़ आहे। सुभाणे को प्रोग्राम बिल्कुल भी मिस न करियो, ठीकु आहे। सुभाणे मिलंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़। जी खान साहब। साईं मेहदी हसन साहब की गज़ल आपकी फरमाइश पे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन हाँ, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन हाँ, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। अगर तू इत्तफाकन
अगर तू इत्तफाकन मिल भी जाए तेरी फुरकत के सदमे